अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो है वो हम एक गाइडेड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो है वो मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले कि प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बनाएंगे ऑटो सोलर स्विच फॉर यूपीएस। तो बेसिकली इस गाइडेड प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि इसमें हम सबसे पहले तो जो है वो जो प्रोजेक्ट है क्या उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। सब उसकी वर्किंग देखेंगे कि हमने प्रोजेक्ट में बेसिकली करना क्या है, और देन हम उसकी स्कीमेटिक डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। स्कीमेटिक डिज़ाइन में हम देखेंगे कि हमने जो क्या क्या चीज़ें जो है वो इनपुट पैरामीटर्स आउटपुट पैरामीटर्स क्या चीज़ें मेजर करनी हैं, और वो किस तरीके से मेजर की जाएंगी। वो सारी चीज़ें जो है वो हम स्टडी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो ऑटो सोलर स्विच बेसिकली बेसिकली मेरे पास एक सेटअप लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वो सेटअप जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, देन हम देखेंगे कि उसको हमने किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। तो बेसिकली मेरे पास एक यूपीएस है, और यूपीएस कि वो बैटरी के साथ वर्क करता है। तो बैटरी जो है वो टर्मिनल्स उसके यूपीएस से कनेक्टेड है, जैसा कि आमतौर पे हमारे पास होता है। कोई भी इन्वर्टर जो है वो बैटरी से ऑपरेट होता है। ओके। तो दूसरी साइड पे हमारे पास सोलर जो है वो पैनल्स लगे हुए हैं रूफ पे। सॉरी। तो जो सोलर पैनल्स हैं वो फर्दर कनेक्टेड हैं हमारे पास, जो कि सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है बेसिकली। और चार्ज कंट्रोलर का मकसद क्या होता है कि जो हमारे पास सोलर से जो हाई वोल्टेजेस आ रहे हैं उनको जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक हमारे पास सर्किट डायग्राम बननी स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमारे पास जो यूपीएस है वो बैटरी से ऑपरेट होगा, और बैटरी फर्दर जो है वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू चार्ज होगी, और चार्ज कंट्रोलर जो है वो पावर अपनी लेगा सोलर के थ्रू। ओके। तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या होता है, यूटिलिटी जो होती है हमारे पास, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर वापडा का जो है वो जो डिपार्टमेंट है वो हमें 220 वोल्ट्स प्रोवाइड करता है, जो कि घर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि पाकिस्तान में है 220 वोल्ट्स हमें आरएमएस मिलते हैं, और 50 हर्ट्ज़ का जो है साइन साइकिल होता है हमारे पास। और कुछ कंट्रीज़ में जो है वो 110 वोल्ट्स भी चलते हैं 60 हर्ट्ज़ के ऊपर। सो हर जो है वो कंट्री का अपना एक मैकेनिज़्म है। तो बेसिकली जो हमारे पास यूटिलिटी या मेंस पावर सप्लाई जो आ रही होती है वो हमारे पास यूपीएस से भी फर्दर कनेक्टेड होती है, जिसमें हमारे पास लाइव और न्यूट्रल आ रहे होते हैं वापडा की तरफ से। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सेटअप लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल किसी भी घर के अंदर कोई भी यूपीएस या इन्वर्टर जो सिस्टम होता है सोलर के साथ वो लगा होता है। अब आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर तो वो काफ़ी स्मार्ट हैं, और वो उनके अंदर ही जो है चार्ज कंट्रोलर वाला सिस्टम एम्बेडेड होता है। तो बेसिकली मेरे पास जो यूपीएस सिस्टम है उसके अंदर जो है वो चार्ज कंट्रोलर सेपरेट है, और वो बैटरी को चार्ज करता है, और देन यूपीएस जो है अपनी पावर उसी बैटरी या चार्ज कंट्रोलर से ले रहा होता है। तो बेसिकली इस जो जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद ये है कि हम जो है वो जो लाइव वोल्टेजेस आ रहे हैं हमारे पास, इसको जो है बेसिकली हम ऑफ कर सकें जब भी हमारे पास सोलर पावर अवेलेबल हो। तो पहले जब सेटअप मैंने लगाया हुआ था तो उसमें बेसिकली मुझे क्या करना पड़ता था कि यहाँ से कनेक्शन जो है वो मुझे खुद ऑफ करना पड़ता था। बेसिकली जो लाइव आ रही होती थी यूपीएस के अंदर वो मुझे बटन के थ्रू उसको ऑफ करनी पड़ती थी सुबह के टाइम, जब भी सोलर जो है वो पीक पे आता है। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि हम इस सिस्टम को जो है वो ऑटोमेट कर सकें। हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हो जो कि जब भी सोलर हमारे पास अवेलेबल हो
उसको जो है वो डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो ऑन ऑफ हो जाए, मतलब कि जो सोलर से जब पावर आ रही हो तो जो मेन से पावर आ रही है वो कट ऑफ हो जाए बेसिकली। सो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है कि अब घर का लोड चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और वो यूपीएस से ड्राइव हो रहा होता है सेम उसी तरह। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूट्रल है हमारे पास, वो न्यूट्रल जो है वो कॉमन होता है हमारे पास, और जो यूपीएस की आउटपुट है वो अपनी आउटपुट जो लाइव वायर है वो यूपीएस अपनी जनरेट कर रहा होता है। तो बेसिकली जब हमारे पास 220 वोल्ट्स लाइव यहाँ पे आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो यूपीएस है वो बैटरी को चार्ज भी कर रहा होता है, ठीक है, अगर सोलर पावर अवेलेबल नहीं है। अगर सोलर पावर अवेलेबल है और अगर आपने 220 वोल्ट्स भी दे रहे हैं इधर से, तो बेसिकली बैटरी चार्ज हो रही होगी यूपीएस के थ्रू और सोलर दोनों के थ्रू, ठीक है, और जो आउटपुट है लाइव की वो डायरेक्ट यूपीएस की आउटपुट के साथ चली जाती है। लेकिन जब हम यहाँ से एक रिले लगा के अपने सिस्टम को कट ऑफ कर देंगे, जब रिले लगा के सिस्टम को कट ऑफ कर देंगे हम, तो बेसिकली क्या होगा कि यूपीएस अपनी जो है वो आउटपुट जनरेट करनी शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि इस रिले को ऑपरेट करवाना है। अब ये रिले किस टाइम पे ऑफ करनी है, किस टाइम पे ऑन करनी है, इसका हमने डिसाइड करना है। तो हम चाहते क्या हैं बेसिकली कि जब सूरज निकल आए सुबह का टाइम, तो हमें पावर मेजर करनी है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सोलर जो है वो कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, ओके। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें सोलर के वोल्टेजेस मेजर करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे हमें पता चलेगा कि सोलर जो है वो मतलब लाइव हो गया है, ठीक है। बट सोलर जब सनशाइन पड़ती है सोलर पैनल्स के ऊपर, तो सोलर के ऊपर वोल्टेजेस तो डिवेलप हो जाते हैं, बट एट द स्टार्ट ऑफ द डे उसके अंदर इनफ पावर नहीं होती। तो खाली सोलर के वोल्टेजेस से हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि कितनी पावर जो है वो सोलर से जनरेट हो रही है। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सोलर के अंदर जो करंट आ रहा है वो भी हमें मेजर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए हैं जो कि हमने मेजर करने हैं। एक तो ये है कि हम सोलर के वोल्टेजेस मेजर करेंगे, और दूसरा जो है वो हम सोलर का करंट मेजर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बैटरी के वोल्टेजेस को भी हम मेजर करेंगे, ठीक है। बैटरी के वोल्टेजेस के साथ साथ हम अब दूसरी साइड पे आते हैं कि हम मेंस के वोल्टेजेस भी मेजर करना चाहते हैं। मेंस के वोल्टेजेस हम इसलिए मेजर करना चाहते हैं ताकि हम जो है वो ये भी देख सकें कि अगर वोल्टेजेस किसी वजह से डाउन हो जाते हैं, आल्दो यूपीएस के अंदर भी ऑप्शन होती है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट हम इसको लर्निंग पर्पस के लिए मेंस के वोल्टेजेस को भी इसके अंदर मेजर करेंगे, और मेंस के वोल्टेजेस के साथ साथ हम जो है वो मेंस का करंट भी मेजर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो जो मेन वोल्टेजेस हैं जो कि आउटपुट के आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो मेजर करेंगे हम, और इसी तरह यूपीएस का जो है वो आउटपुट करंट मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास एक जो जो प्रोजेक्ट हमने डिफाइन किया ऑटो सोलर स्विच फॉर यूपीएस, उसको जो है वो हम इस तरीके से जो है लेके चलेंगे। तो बेसिकली हमने जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से मेजर करने हैं, सबसे पहला हमने मेंस के वोल्टेजेस मेजर करने हैं जो कि यूटिलिटी से आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हम मेंस का करंट फाइंड करेंगे, और देन हमारे पास यूपीएस की आउटपुट वोल्टेजेस के कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और यूपीएस का आउटपुट करंट। तो बेसिकली मेरे पास जो यूपीएस है वो हमें आउटपुट के वोल्टेजेस वगैरह एलसीडी वगैरह उसके ऊपर नहीं लगी हुई, तो ये सारी चीज़ें हम उसके लिए कर रहे हैं ताकि हम एक डिवाइस ऐसी बना सकें जो कि हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ भी कर सकें, और हमें सारे पैरामीटर्स की जो है वो रीडिंग्स भी मिलती रहें। उसके बाद हम सोलर के वोल्टेजेस और सोलर का करंट मेजर करेंगे, और बैटरी के वोल्टेजेस जो है वो हम मेजर करेंगे। तो ये टोटल 7 पैरामीटर्स हैं,
उसके बाद हमने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह के एक ऑप्शनल इसके अंदर रख लिया है। अगर आपका दिल करता है कि आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सेपरेट जो है वो टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे, लाइक DHT22 आजकल काफ़ी अच्छा टेम्परेचर सेंसर है, उसमें ह्यूमिडिटी भी है, वो हमें रीडिंग्स दे देता है काफ़ी अच्छी। तो इसको हम ऑप्शन पे रखेंगे। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि मेंस वोल्टेज के मेन करंट हम जब फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों को मिला के हम मज़ीद और क्या कर सकते हैं कि हम इनपुट पावर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरफ भी जा सकते हैं कि हम अपना जो है यूटिलिटी से हम कितनी पावर ले रहे हैं। ठीक है, और जब यूटिलिटी से हमें पावर जितनी आ रही है उसकी बेस के ऊपर हम जो इनपुट एनर्जी यानी कि हमारी यूपीएस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है वो हम कैलकुलेशंस इससे कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम जो यूपीएस के आउटपुट है वोल्टेज और आउटपुट करंट को यूज़ करके जो है वो हम यूपीएस की आउटपुट पावर को भी मेजर कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह हम यूपीएस की आउटपुट की पावर की बेसिस के ऊपर यूपीएस का जो आउटपुट एनर्जी है किलोवाट आवर्स में वो भी मेजर कर सकते हैं। और सिमिलरली सोलर वोल्टेजेस और सोलर करंट को यूज़ करके हम सोलर से भी जो पावर हमें मिल रही है उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम उसी तरह हम सोलर की जो इनपुट एनर्जी है वो हम उसकी बेसिस के ऊपर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इस प्रोजेक्ट का हमारे पास एक लेआउट है, हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। और फर्दर हम मज़ीद जब प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे उसके अंदर मज़ीद अगर कोई और चीज़ें हमारे जहन में आई तो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा ताकि हम उसको भी डिस्कस करके मज़ीद जो है अपने प्रोजेक्ट को इन्हांस कर सके। तो बेसिकली ये एक गाइडेड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जिसका मकसद ये है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको हमने किस तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, इससे एक तो ये कि आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो है वो स्किल इसके अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा किसी भी प्रोजेक्ट को जो आपका एक आइडिया है उसको हमने प्रोडक्ट की शक्ल किस तरीके से देनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम फिर स्कीमेटिक डिज़ाइन की तरफ फर्दर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम एक ओवरऑल मैं व्यू दूंगा आपको, ये जो हमने अभी चीज़ें सारी डिस्कस की हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उस उस स्लाइड का जो है जो भी सेक्शन है हमारे पास उसका हम एक स्कीमेटिक ओवरऑल स्कीमेटिक मैं आपको दिखाऊंगा। और देन उस स्कीमेटिक के जो फिर डिफरेंट सेक्शंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हर हर जो सर्किट है उसके अंदर वो कैसे ऑपरेट कर रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है, और फिर हमने इसको किस तरीके से जो है वो आगे कंट्रोलर के साथ जोड़ना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। until then, take good care of yourself, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, like the video, and until then, Allah Hafiz.